पहलगाम की एबीसी वाली, अमरनाथ यात्रा स्टार्ट स्पॉट और लाल चौक की धड़कन, उरी बारामूला की राहें, द्रास की ठंड और कारगिल वॉर मेमोरियल की शहादत, फिर गुलमर्ग की बर्फ, सोनमर्ग के मेडोज, श्रीनगर एयरपोर्ट से मुगल गार्डन्स, दाल लेक, चार चिनार, शंकराचार्य टेम्पल का जादू, कश्मीर की ऐसी कहानी जिसे आपने नहीं सुना होगा। ये सफर नहीं, कश्मीर का एहसास है। क्या आप तैयार हैं? 22 राज्य और नेपाल घूमकर अपनी गाड़ी में यादें बनाकर मैं हूँ तानिया, आपकी टाइनी ट्रैवलर। आओ चले एक और सफर पर। Now we are at Kashmir. Welcome to Kashmir, paradise on earth. टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ कश्मीर देखिए, जहाँ हर तरफ शांति और आनंद है। नमस्ते दोस्तों, आपकी टाइनी ट्रैवलर तानिया फिर आ गई है एक ऐसे सफर पर जिसे सपना माना जाता है, एक ऐसी जमीन पर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। मैंने 21 स्टेट्स और नेपाल तक का सफर अपनी कार से किया है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ आंखों से नहीं, रूह से देखी जाती है। आज हम जा रहे हैं कश्मीर। कश्मीर, धरती का स्वर्ग, एक रहस्यमयी सफर। लग रहा था जैसे मैं किसी चित्रकला के बीच आ गई हूँ। झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर, शिकारा राइड्स है इसकी पहचान। दाल लेक का फ्लोटिंग मार्केट, पश्मीना शॉल्स, चिनार के पेड़, ये श्रीनगर है मेरे दोस्तों। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम सुना होगा मैं यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के घर के सामने से गुजर रही हूँ। महबूबा मुफ्ती जी का घर भी यही है जहाँ से मैं अब गुजर रही हूँ। यहाँ पे मैं कश्मीर के बारे में जानकारी हासिल कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि कश्मीर सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत होता है, पर यहाँ आकर लगा ये तो खुलकर सांस लेने की जगह है, एक अलग ही दुनिया। ये चार चिनार वो रहा। अच्छा, इधर चिनार के पेड़ चार है, उसी को नाम पानी के बीच में, देखिए पानी के बीच में। This is Mughal garden. All these flowers in this garden look extremely beautiful, and there are a lot of birds around here. हमारा पहला पड़ाव द मुगल गार्डन्स, There एक is a इतिहास man-made की किताब waterfall. जिसे मुगल बादशाह ने There अपने are प्यार different से लिखा था। colors, सबसे sizes, पहले हम shapes पहुंचे of flowers निशत बाग, around here. जिसे गार्डन ऑफ जॉय कहते हैं। All these flowers, they look very colorful and vibrant. एटार गोटे फोटो न एटा परफेक्ट गुलाब फूल। यहाँ की बारीक डिजाइन, फूलों की रंग बिरंगी दुनिया और दाल लेक का नजारा, सब कुछ जैसे एक परफेक्शन में बंध गया था। हर फूल, हर झरना, हर पेड़ जैसे उनकी कहानी सुना रहा था। क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी खूबसूरती और शांति एक साथ मिल सकती है? फिर आया गार्डन ऑफ लव, यानी शालीमार बाग, श्रीनगर की खोज, दाल लेक और जिंदगी। मुगल गार्डन से निकलकर हम श्रीनगर की असली रूह को महसूस करने चले, और श्रीनगर की रूह है दाल लेक। जैसे ही हमारी शिकारा राइड शुरू हुई, मुझे लगा मैं किसी सपने में हूँ। शिकारा वाले अंकल ने बताया कि दाल लेक श्रीनगर का दिल है और इसके बिना श्रीनगर अधूरा है। ये सिर्फ एक झील नहीं, यहाँ पूरी एक दुनिया बसती है। फ्लोटिंग मार्केट्स, छोटे छोटे घर और शिकारा में घूमते लोग, हर चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक शांति थी। हमने दाल लेक के किनारे बने खूबसूरत हाउस बोट्स देखे। सोचो, पानी पर बना घर, यहाँ एक अलग ही लाइफस्टाइल है। श्रीनगर अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। कई सालों से ये ट्रेड और कल्चर का एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है, जहाँ से सेंट्रल एशिया तक व्यापार होता था। यहाँ की पुरानी गलियों में घूमते हुए आपको हर जगह इतिहास की खुशबू आएगी। यहाँ के लोग, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका आदर, सब कुछ इतना असली है कि आपको लगेगा जैसे आप अपने घर में ही हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे शहर में भी इतनी शांति और अपनापन मिल सकता है? गुलमर्ग,
फूलों का मैदान और बर्फ की चोटी। श्रीनगर की शांति के बाद अब वक्त था पहाड़ों की बुलंदियों को छूने का। हमारा अगला सफर था गुलमर्ग की तरफ, जिसे फूलों का मैदान कहते हैं, पर मेरे लिए बर्फ का मैदान ज्यादा लगा। टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ गुलमर्ग देखिए। रास्ते में जो नज़ारे थे वो दिल को थमने वाले थे। पहले हरियाली, फिर थोड़ी बर्फ और आखिर में सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हवा में एक अलग ही ठंडक थी जो बता रही थी कि हम ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग सर्दी में विंटर स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, हेली स्कीइंग यहाँ होते हैं। इसे विंटर स्पोर्ट का दिल भी कहते हैं। अब मैं गोंडोला की तरफ जा रही हूँ। गुलमर्ग में हमने ली गोंडोला राइड। सोचो, दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में बैठना। So this is Kongdori Gulmarg and it is 3050 meters high. Go down there. ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। पहले फेज 1 जो आपको कोंगदूरी तक ले जाता है। Red cable car? Why is there a red cable car and in phase 1? So now we are at Gondola phase 1. We came from here. Over here, see, by which we came from that cable car. So phase 1, Gondola phase 1, it has green colored cable cars. And over here, after phase 1, we have to get down to take phase 2 of gondola. We need to take phase 2 gondola, which is red colored cable car. वहां से ही बर्फ के पहाड़ों का एक अद्भुत नजारा दिखता है। And with the help of gondola phase 2 red cable car, we went all the way up there on the top of the mountain. Can you see that last tower? That is where we went. It was very high. फिर फेज 2 जो आपको पर्वत पीक तक ले जाता है। जैसे जैसे केबल कार ऊपर जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ नीचे देखो तो पूरा गुलमर्ग एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था। चलेंगे फिर बनाएंगे। टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ गुलमर्ग देखिए। ये गंडोला फेज 2 है। ऊपर पहुंचकर नंगा पर्वत और LOC के पास वाले पहाड़ भी साफ दिख रहे थे। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तानिया, can you please click a picture of us? Thank you. पर नजारा इतना ब्रेथ टेकिंग था कि सब कुछ भूल उड़ीसा गए। तो ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। उड़ीसा हिली है? हिली हिल है, लेकिन इतना भी She is very cute and very brave. Little Tanya. You have a YouTube channel? Yes. Okay. टाइनी ट्रैवलर तानिया। Tiny Traveler Tanya. गुलमर्ग को ब्रिटिशर्स ने एज अ हिल रिसोर्ट बनाया था और यहाँ एशिया की बेस्ट स्कीइंग स्लोप्स हैं। बर्फ में खेलना, फोटोज लेना और उस शांति को महसूस करना, ये सब एक जादुई अनुभव था। क्या आपने कभी इतनी ऊंचाई से दुनिया देखी है? क्या आपको पता है गुलमर्ग में एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल भी है? ये गुलमर्ग का मशहूर द्रुंग वाटरफॉल है। ये सर्दी में पूरा जम जाता है, बिल्कुल एक आइस स्कल्पचर जैसा दिखता है। अब मैं दाल लेक के पास से जा रही हूँ हमारे अनारकली हाउस बोट की तरफ। दाल लेक में हाउस बोट में रहना कश्मीर का एक अनोखा और यादगार अनुभव है। So now
Welcome to our room in Anarkali houseboat. This is our room. And a mirror to see my lovely self. So this is the bathroom. And there is a bathtub. And there's also a hair dryer over here. And this is a foldable bed over here. अब मैं जा रही हूँ सोनमर्ग और कारगिल की तरफ। सोनमर्ग और कारगिल, सोना और शहादत। गुलमर्ग की ठंडक के बाद अब हम चल पड़े सोनमर्ग की तरफ, जिसे मेडो ऑफ गोल्ड कहते हैं। यहाँ के नज़ारे गुलमर्ग से बिल्कुल अलग थे, और भी ज्यादा रग्ड और भी ज्यादा वाइल्ड। सोनमर्ग के पास हाजीवास ग्लेशियर के नज़ारे अद्भुत थे, जहाँ चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और बर्फ की चादर थी। अमरनाथ का नाम सुना होगा? हाँ सुना है। अमरनाथ के लिए अगर किसी को हेलीकॉप्टर से जाना होगा तो वो यहीं से जाएगा। अच्छा। यहाँ से आगे का सफर और भी मुश्किल और रोमांचक था। हमारा अगला पड़ाव था कारगिल। सोनमर्ग से कारगिल का रास्ता जोजिला पास से होकर गुजरता है, जो दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक है। Now we are at जोजिला पास। अब हम जोजिला पास में हैं। हर मोड़ पर मौत का नजारा था, पर हमारे ड्राइवर अंकल ने हिम्मत से गाड़ी चलाई। यहाँ से ही एंशिएंट सिल्क रूट गुजरती थी, जहाँ से व्यापारी चाइना और सेंट्रल एशिया तक जाते थे। This is जोजिला पास। अब मैं जोजिला पास से गुजर रही हूँ। ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच एक हाई माउंटेन पास है। ये कश्मीर वैली को द्रास और लद्दाख से जोड़ता है। ये श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे NH1 का हिस्सा है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। रास्ता नैरो और वाइंडिंग है। This is लद्दाख। रास्ते में आया द्रास, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा आबादी वाला स्थान कहा जाता है। द्रास मार्केट 6 महीने का मार्केट, 6 महीने बाद 6 महीने बाद। वहाँ के लोग इतनी ठंड में भी हिम्मत से रहते हैं। और फिर हम पहुँचे कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ की हवा में एक अलग ही भाव था, शौर्य का, बलिदान का। Now we are at कारगिल वॉर मेमोरियल। हर नाम, हर तस्वीर हमारे जवानों की कहानी कह रही थी, जिन्होंने 1999 में कारगिल वॉर में अपनी जान दे दी। The reason behind our flying Indian flag is not the wind behind it, but it is the breath of each and every soldier which keeps it flying high. हम कारगिल वॉर मेमोरियल में हैं। यहाँ आकर लगा कि हम कितने सुरक्षित हैं उनकी वजह से। विजय उनकी याद पथ। में बनाया गया ये मेमोरियल सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं, ये तो देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। क्या आपने कभी अपनी आंखों से इतनी हिम्मत देखी है? कारगिल वॉर मेमोरियल को 1999 के कारगिल वॉर के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। ये पिंक सैंडस्टोन से बना है। इसकी दीवार पर शहीदों के नाम लिखे हैं। मेमोरियल से आपको टाइगर हिल और टोलोलिंग पीक्स के नज़ारे दिखते हैं, जहां असली लड़ाई हुई थी। यहाँ एक म्यूजियम भी है। इसमें कारगिल वॉर से जुड़ी चीजें
फोटोज और जवानों के पत्र लेटर्स भी है। हर साल 26 जुलाई को यहाँ कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, उनकी जीत और बलिदान को याद करने के लिए। ये स्मारक हमारे जवानों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है। ये पास भौगोलिक रूप से बहुत अनस्टेबल है, जहां अक्सर लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स होते रहते हैं, खासकर मौसम खराब होने पर। हो गया 0 पॉइंट। जोजिला पास पर ड्राइविंग करना एक बहुत ही चैलेंजिंग और एडवेंचरस अनुभव है। यहाँ का मौसम पल पल बदलता है। पहलगाम, चारवाहों की जन्नत। टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ केसर की खेती देखिए। कश्मीर की ओरिजिनल खेती, ओरिजिनल केसर। ओरिजिनल केसर। कारगिल की गंभीरता के बाद अब हम पहलगाम की शांति और सुंदरता में डूबने चले। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स यानी चारवाहों की घाटी कहते हैं, और नाम की तरह ही यहाँ का हर कोना हरा भरा और शांत था। लीडर रिवर की कलकल करती आवाज और चारों तरफ घने जंगल, सब कुछ इतना फ्रेश और पीसफुल था। ये सीधा इस्लामाबाद है। ये सीधा इस्लामाबाद है, वहाँ से भी पहलगाम पहुँच जाएंगे। यहाँ हमने पोनी राइड का मजा लिया और अरू वैली और बेताब वैली एक्सप्लोर किए। बेताब वैली का नाम तो फिल्म बेताब के नाम पर पड़ा है, जहाँ उसकी शूटिंग हुई थी। सोचो कितनी खूबसूरत जगह होगी। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। यहाँ की हवा में एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी। Now we are inside an apple garden near Pahalgaon, Kashmir. Green. So this is green apple over here. They're my favorite type of apple. ग्रीन और रेड दिटा हाँ, ग्रीन टा टिके कच्चा थाए, सेटा पाची पाची किना रेड हुए। ओ दियो जाउचे बे। Now I am going to pluck this apple. Give me the वेट करियो। time for me to enjoy this apple. करी सुतर। It's very sweet. यहाँ आकर लगा कि लाइफ कितनी सिंपल और खूबसूरत हो सकती है। क्या आपको भी ऐसे शांत और सुहाने जगह पसंद है? आज बहुत थक गए थे, लेट हो गया। जैसे रिवर राफ्टिंग होता है ना, वैसे ये रोड राफ्टिंग होता है। हाँ ये वैसे ही रोड है। अमरनाथ यात्रा चालू थी। जहाँ देखिला दीदी आगा मते कांथ भलिया शटर देखाला, मते लैला सेटा होटल, तापरे एई रेड कलर रो स्टोर एरिया देखाला, मते लैला सेटा होटल। स्टोर दे दी।
लाल चौक, श्रीनगर का धड़कता दिल। पहलगाम की शांति के बाद हम वापस श्रीनगर के दिल लाल चौक में आ गए। Now ये we लाल are चौक at है। Srinagar and we are going to go from Lal Chowk. दिस इज लाल चौक। This is Lal Chowk. ये श्रीनगर का सबसे बसलिंग एरिया है, जहाँ लाइफ की रियल एनर्जी महसूस होती है। वो एक स्क्वायर नहीं है, वो चौक नहीं है, क्या एरिया है पूरा। अच्छा वो टावर लाल चौक है। ये हो गया लाल चौक, मैंने कहा ये लाल ये चौक। हो गया सर लाल चौक, This is ये Lal हो Chowk. गया लाल चौक, ये हो गया लाल चौक, बराबर लाल चौक। यानी कि कश्मीर का सबसे डेंजरस एरिया ये था, लेकिन अब नहीं। कश्मीर, जिसे अक्सर लोगों ने सिर्फ खबरों में देखा है, वहाँ की असलियत कुछ और ही है। बेहद खूबसूरत, हद से ज्यादा हॉस्पिटेबल और दिल को छू लेने वाला। Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.